हैं सच का साथी लाइव ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते हैं आज की तेज और बड़ी खबर की। सीतापुर के सदर बाजार कब्रिस्तान में खुदी हुई कब्र मिलने से लोगों ने जताया तांत्रिक क्रिया का शव। आपको बता दें कि एक नौजवान जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल बताई जा रही है, जिसको लंबी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और पूरे मुस्लिम विधि विधान से शव को दफन कर दिया जाता है। फिर अचानक एक हफ्ता बाद लोगों का कब्रिस्तान में जाना होता है तो देखते हैं कि कब्र की मिट्टी सब हटी हुई है, अंदर पड़े हुए पटरे भी बाहर निकले हुए हैं और शव पूरी तरीके से नग्न अवस्था में दिख रहा था। इस नज़ारे को देखकर हुसैनगंज मस्जिद में पेश इमाम ने लोगों को बताया, देखो कब्र खुदी पड़ी है, इसमें लाश है या नहीं। इसी बीच मृतक के परिवार के कुछ लोग मौके पर आते हैं, अंदर घुसकर देखते हैं तो लाश तो मौजूद थी, लेकिन लाश के ऊपर से कपड़े हटे हुए थे। इस घटना को देखने के बाद लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि कल सूर्य ग्रहण भी था और सुबह मंगलवार का दिन भी था और होली भी थी। इस परिस्थितियों को देखते हुए लोगों ने काले जादू जैसे तांत्रिक क्रिया को लेकर चर्चा की है, जिसकी सूचना सीतापुर की सदर बाजार पुलिस चौकी को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोबारा से कब्र को बंद करवाया, जिसमें जानने का विषय यह है कि आखिर ये कब्र क्यों खोली गई और किसने खोली, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। स्थानीय लोग नाना प्रकार की आशंका जताते हुए हकीकत में किसने कोई काला जादू या तांत्रिक क्रिया को अपनाया, लाश को ले जाना अपनी सिद्धियां सिद्ध करना चाहता था। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए देखते रहे हमारा सच का साथी। नमस्कार, आप देखें सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त आए जिला सीतापुर में सदर बाजार में एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जो आज तक जिला सीतापुर में इस घटना को किसी ने ना सुना था ना देखा था। यूं तो बहुत पहले मामला हुए कि डेड बॉडी अस्पताल से गायब हुए, कहीं जो पोस्टमार्टम जहां किया जाता वहां से गायब हुए, लेकिन ये सोचने का तात्पर्य बनता है कि कब्रिस्तान से एक मुस्लिम लड़का जो काफ़ी दिन से बीमार था, अचानक उसकी मौत होती है। मौत होने के बाद में कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाता है और दफन करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में देखा जाता है कि मिट्टी हटी हुई है और जो लकड़ी के पटरे डाले जाते हैं वो भी हटे हुए हैं। गांव वाले इस बात को देखने के बाद में सूचना देते हैं पुलिस को। पुलिस मौके पर आके वारदात को अंजाम देती है और देखती है कि आखिर ये मामला है क्या। क्षेत्रीय गाँव वालों का और घर वालों का ये मानना है कि ये कोई तांत्रिक क्रिया की गई, तांत्रिक क्रिया के चलते इसको इतना बड़ा अंजाम दिया गया है। आखिर हमारे भी चाहे कि जो मुहद्दिस लोग हैं और जो जानकार लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ और कितने टाइम की ये घटना है। पहले तो हजरत आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम है मौलाना मुखलिसुर रहमान और हम नूरी मस्जिद मोहल्ला हुसैनगंज के पेश इमाम हैं। आपको कितने टाइम पता चला कि जो है कभी खुल चुकी है और ये कफन जो है ये हटाया जा चुका है, पटरे हटे हुए, कैसे आपको सूचना मिली? ये तकरीबन मुझे जो है 9 बजे मालूम हुआ और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे हमारे इसरार भाई, उन्होंने फ़ोन किया कि आलिम साहब ऐसी ऐसी बात है। हम आए और मौके पे 4-5 लोगों को और भी लेकर आए। धीरे धीरे तादाद जो है तकरीबन 100-200 के तकरीबन पहुंची। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई तो उन्होंने पहले तो हमें ये शक था कि डेड बॉडी है कि नहीं है जी। हाँ, तो फिर पुलिस की इजाज़त से एक आदमी को हमारे मोहल्ले के भुट्टो भाई है उनको अंदर किया गया। वो बाकायदा देखा, देखने के बाद पता ये चला कि लाश है, लेकिन ये जो कफन है वो सर से यहाँ से सीने से हटा हुआ था। हाँ, जब उन्होंने देखा कि लाश है तो फिर हम लोगों ने कहा, फिर पुलिस ने कहा क्या चाहिए, तो मैंने कहा जब लाश है जी तो ठीक है इसको बंद कर दिया जाता। तो पुलिस की मौजूदगी में उसको फिर बंद कर दिया गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही है कि कब्र भी खुदा हुआ है और उसके बाद 2 पटरे कब्र से बाहर निकला हुआ बाकायदा निकल के रख दिया गया। और जो चादर आप देख रहे हैं ये सफ़ेद चादर जो है वो बिल्कुल जैसे किसी इंसान ने आधा मतलब तय करके रखा हो। तो इसमें हम लोग को शक ये है कि किसी तांत्रिक वाला तो काम नहीं है। देखिए दर्शकों, सोचने का ये भी विषय बनता है, जैसे हजरत बता रहे हैं कि कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई, क्योंकि होली के एक दिन पूर्व जो है ये घटना को अंजाम दिया गया, तो हो सकता है इसलिए लोग कह रहे हैं कि कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो। क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके का मामला पहले भी कभी पेश आया है? नहीं सर, ऐसा कभी भी इस कब्रिस्तान से अब तक जो है नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ। ये घटना जो घटी है ये पहली बार घटी जी, है? पहली बार घटी। अच्छा, जो जिनका शव बरामद हुआ है कब्र के अंदर था, उनका नाम क्या था जिनकी मृत्यु हुई है?
वो हमारे सदर बाज़ार के हैं, उसका नाम तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो भी मौजूद थे, उनके वालिद साहब थे, उनके भाई लोग, पूरा परिवार थे। उनकी मौजूदगी में जो है लाश को देखा गया। अच्छा, यहाँ पर और भी कोई चीज़ पाई गई है जिसे इस बात की पुष्टि की जाए कि हाँ कोई तांत्रिक क्रिया चल रही थी या करने की कोई कोशिश कर रहा था? ऐसा तो कुछ मालूम नहीं हुआ और ना ही ऐसी कोई चीज़ जो है मिली है, लेकिन हमको अब आप लोगों ने जब देखा तो कब्र पूरी तरीके से फुली हुई थी, पटरे जो है लकड़ी वाले वो हटे हुए थे जी, जी। और कफन भी जो है हटा हुआ था। हाँ, कफ़न जो है आधा हटा हुआ था अच्छा, सीने कोई से। स्क्रैच वगैरह या कुछ इस तरीके का काट पीट था अंदर शव के लाश के साथ में? अब इतनी बारीकी से नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, हम बस ये शक था कि लाश है कि नहीं है। चूँकि कब्र के अंदर अंधेरा था, तो वहाँ एक आदमी को जब उतारा गया, उन्होंने बाकायदा देखा कि लाश है, तो जब लाश है तो पुलिस ने कहा इसको अब बंद कर दिया जाए। तो इतनी बारीकी से नहीं देखा गया, लेकिन बाकी अल्लाह आलम बेहतर जानता है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे क्या ऐसा ये मुमकिन है कि कोई मरे हुए लाश के साथ में कोई तंत्र क्रिया करके, हमने तो ये सुना था कि जो तेली होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, वो उनको जगाया जाता है, कुछ किया जाता है, जो भी तांत्रिक लोग करते हों, क्या मुस्लिम की डेड बॉडी के साथ में भी इस तरीके को क्रिया की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। इसमें चूँकि हमको शक ये है कि कल जो है वो चाँद रात भी थी, वो चाँद ग्रहण भी थी, सूरज ग्रहण भी। सूर्य ग्रहण। हाँ, सूरज ग्रहण और उसके बाद मंगल का दिन भी था हाँ, और होली उसके थी। हाँ, अमावस वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये शक तो ये बनता है कि शायद इस मैयत को लेकर के कोई तांत्रिक वगैरह कोई चीज़। अच्छा, आस-पास में कोई झाड़-फूँक करने वाला इस तरीके का कोई इंसान रहता है? इसमें आस-पास तो फ़िलहाल तो है नहीं है। और यहाँ अपने यहाँ नहीं है, और जो है तो ये कभी गुमान कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उन लोगों ने ऐसा करेगा। जो झाड़-फूँक करते हैं वो किस कास्ट के हैं, कुछ बताएँगे आप? हाँ, अब इसमें तो तमाम कास्ट के रहते हैं। अच्छा, अच्छा, हर कोई जो है अपने हाँ, हर तरीके से। कोई रहता है इसमें। तो ये थे यहाँ के लोग जिनसे हमने बातचीत की। अब जानने का विषय ये बनता है कि आखिर शव बाहर निकाला नहीं गया, शव के अंदर लोग उतर के गए, शव के साथ में क्या किया गया क्या नहीं तो देखा नहीं गया। और जानने वाली बात ये बनती है कि आखिर सूर्य ग्रहण भी उस दिन था और सुबह को होली भी थी और मंगल का दिन भी था। आखिर ये तंत्र क्रिया नहीं थी तो क्या था? और लोगों की माने तो ये भी कहना है कि इससे पहले ये घटना नहीं घटी, पूरे जिला सीतापुर में किसी कब्रिस्तान में घटना नहीं घटी। ये पहला इसे वारदात को अंजाम दिया गया कि कब्र खोदकर उसको हटाया गया। अंदर क्या किया गया ये तो ईश्वर ही जाने। और देखने के बन रहे सच के साथ ही लाइव टीवी न्यूज़।